आप सबका हमारे YouTube चैनल SVCC 777 में स्वागत है। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी वर्ग दसम के गणित पुस्तक के प्रश्नावली 15.1 का प्रश्नों का हल करेंगे। ओके, तो 15.1 में है क्या कि प्रायिकता के बारे में जानना है। किसके बारे में? प्रायिकता के बारे में जानना है कि प्रायिकता है क्या। ये कहता है संभावना। संभावना हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, संभावना व्यक्त कर करके पढ़ेंगे। ठीक है। संभावना में एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। याद रखिएगा, एक निश्चित घटना होती है और एक अनिश्चित घटना होती है। इसमें पढ़ना क्या है, वैसी घटना जो निश्चित होती है उसे क्या मानते हैं? 100% पे रखते हैं। जो निश्चित घटना होगी उसको 100% पे रखेंगे। जैसे सूर्य पूरब से उगते हैं। ठीक है, तो ये तो आप जानते हैं कि सूर्य किससे उगते हैं, किस दिशा से उगती है? पूरब की दिशा से उगती है। तो ये निश्चित घटना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखना? 100%, कि ये 100% है कि सूर्य पूरब से उगती है। अगर आपको बोल दे कि सूर्य पश्चिम से उगते हैं, तो आपको कैसा फीलिंग होता है कि ये संभावना है क्या कि हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। तो इसका क्या है? 0% संभावना है। ठीक है ना। मान लो कि एक सिक्के को एक बार उछाले तो एक चीत आ गई। अब बताओ कि एक चीत आई, अब इसमें एक चीत भी है और एक पट भी है ना। तो इसमें देखो, चीत भी आ सकती है और पट भी आ सकती है। तो दो दो हैं, एक चीत और एक पट। तो इसमें से 50% चांस है कि एक चीत आएंगे या तो फिर एक पट आएंगे। इसी को प्रतिशत से हटा के हम जो संख्या में कन्वर्ट करेंगे उसी को क्या कहा जाता है? प्रायिकता कहा जाता है। ओके, जैसे देखो, प्रतिशत हटा रहे हैं, सूर्य पूरब से उगते हैं तो 100% है। 100 को 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 100% है। तो परसेंट हटाने के लिए 100 से क्या करना? डिवाइड करना, बस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया? 1 आ गया। सूर्य पश्चिम से उगते हैं तो 0/100 करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। अब देखो, एक पट और एक चित दोनों आ सकते हैं ना। सिक्के जब हम उछालेंगे तो सिक्के हमारे हाथ में नहीं रहेंगे, वो कहीं ना कहीं दे देगा। तो दो चीज हैं इसमें, है ना। दो है। तो अब 50% जीत आने की संभावना है और 50% पट आने की संभावना है। इसलिए 50/100 हो गया। एक शून्य कट गया, इसका आ गया 0.5। ये हो गया प्रोबाबिलिटी। ठीक है ना। क्या हो गया? प्रोबाबिलिटी। इस चैप्टर में हम प्रोबाबिलिटी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अब देखो, कोई बच्चे अपने कक्षा में मान लेते हैं
कोई कक्षा में वर्ग अष्टम के कक्षा में 50 नंबर की परीक्षा होती है, पूर्णांक कितनी है? तो 50 है। ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं। पूर्णांक 50 है और उसमें से वह 35 नंबर लाते हैं और प्राप्तांक है 35। अब इसको हम प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 35/50 गुना में 100, यही होगा ना। अब हम इसको काटेंगे तो 25 हो जाएगा, होगा ना। 25 दूनी 50 होता है, 5 दशमलव 50 होता है और 5 साते 35 होता है ना। अब यहाँ 5 दूनी 10 होगा, यहाँ 2 होगा और 5 साते 35, तो 7/2 हो गया। तो ये होगा 3.5, होगा ना। इस तरह से निकालने की प्रक्रिया को ही प्रायिकता कहते हैं। संभावना लगा लगा के हम बाहर करेंगे। देखो, अब सबसे पहले है ना कि एक संभावना निश्चित है और एक अनिश्चित है, दोनों का योग क्या होगा? तो देखो, निश्चित घटना जो होगी, निश्चित घटना 100%, और अनिश्चित घटना मतलब ये कहा जाता है कि ये अनिश्चित है, होगा नहीं होगा, संभावना जाहिर करते हैं। ये तो संभावना में जान रहे हैं कि हाँ है, 100% है, लेकिन ये अनिश्चित घटना पे क्या होता है? 0 होता है। जब बोले कि निश्चित घटना और अनिश्चित घटना के योग किसके बराबर होते हैं, तो देखो 100% बटा में 100 इक्वल 1, प्लस में 0 बटा में 100 इक्वल में 0, तो 1 + 0 इक्वल क्या होगा? 1 होगा। बस इसी टाइप से आपको प्रश्न मिलेगी, आपका हल हो जाएगा। अब प्रायिकता बराबर क्या होता है? तो फॉर्मूला लिख लो भाई। प्रायिकता बराबर होगा अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। इस फॉर्मूले से आप इस चैप्टर के सारे हिसाब को बना सकते हैं एकदम इजी वे में। ओके। और प्रायिकता ज्यादातर क्या, प्रायिकता मुख्य रूप से 0 से लेके 1 के बीच ही होती है। जैसे 0 हो गया, 0.5 हो गया, 0.7 हो गया, ठीक है। तो 0 से लेके कहाँ तक जाएंगे? 1 तक जाएंगे। इसी के बीच में आपका प्रायिकता आएगी। ओके, चलिए, तो अब हम चैप्टर पे चलते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा, ये आप हर समय अपने माइंड पे सेट रखिएगा। ओके, चलिए अब हम चैप्टर पे चलते हैं। देखिए, चैप्टर में क्या कहता है कि सबसे पहले कुछ क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहता है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता प्लस में घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? हमने बताया था कि घटना ई की प्रायिकता निश्चित है और प्लस में फिर दिया घटना ई नहीं की प्रायिकता अनिश्चित है। तो अनिश्चित में 0 होगा और घटना निश्चित में 1 होगा। एक जोड़ा में 0 बराबर कितना होगा? 1 के बराबर होगा। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, संभावना दे रहा है कि वह घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जो घटित नहीं हो सकती है, ऐसी घटना कहलाती है। तो वैसी घटना क्या कहलाती है? असंभावित कहलाती है, जिसको असंभव घटना कहते हैं। वैसी घटना असंभव घटना होती है और उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है तो क्या होगा? उसकी प्रायिकता 0 होगी और ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? असंभव।
असंभव घटना कहते हैं। उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटित होना निश्चित है, घटित होना निश्चित है, अगर निश्चित है तो इसकी क्या होगी, एक होगी। ऐसी घटना क्या कहलाती है, संभव या तो फिर अवश्य या तो फिर आप निश्चित भी लिख सकते हैं, कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, संभव संभव किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग। प्रारंभिक घटना जैसे यहाँ प्रारंभिक था, ये भी प्रारंभिक है, दोनों का योग किसके बराबर है, तो एक के बराबर होते हैं। योग कितने हैं, तो एक हैं। ओके। किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है। अभी अभी हमने बताया था किसी घटना की प्रायिकता शून्य से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा एक से छोटी या उसके बराबर होती है। ओके। आपको अगर कहीं डाउट लगे ना तो आप प्रीव्यू करके एक बार इसको देख लीजिएगा, आपके भेजा में हर समय के लिए घुस जाएंगे। ओके। चलिए नेक्स्ट दूसरे नंबर के प्रश्न का हल करते हैं। दूसरे नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं उसका हल कर लेते हैं। ओके। चलिए देखो, 2 नंबर के प्रश्न टोटल 4 हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं जिसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें कहते हैं निम्नलिखित प्रयोग में से किन किन प्रयोग के परिणाम समप्रायिक हैं। समप्रायिक मतलब दोनों 50-50%। हमने बताया था ना आपको कि यहाँ देखिए एक चीत आने की संभावना और एक पट आने की संभावना बताए थे 50% पे। तो दो समप्रायिक वही होता है जो 50-50 पे रहता है। ओके। तो एक ड्राइवर, एक नंबर पे दिया है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। ओके। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। यहाँ कहता है नहीं होती है और एक कहता है होती है। एक निश्चित है और एक अनिश्चित है। इसलिए ये 50% यहाँ लेंगे तो ये क्या 0% पे आ जाएगा ना। इसलिए यह क्या है, कार चल यह समप्रायिक नहीं है। लिखना है यह समप्रायिक नहीं है। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। ठीक है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है। एक दिया संभावना की डाल पाती है और एक दिया संभावना नहीं डाल पाती है। सेम चीज है, यहाँ हो जाती है और यहाँ नहीं होती है। तो यह घटना भी क्या कहलाएगी, यह घटना भी समप्रायिक नहीं है। समप्रायिक नहीं है। एक नहीं और एक हाँ में दे रहा है तो ये घटना सांप्रायिक नहीं होंगे। ओके। चलिए तीसरा देखते हैं क्या है। चलिए देखिए, एक सत्य और एक है असत्य, परिणाम का अनुमान लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, संभावना जाहिर किया जाता है। इसमें संभावना दे दिया, क्या दिया, संभावना दिया कि गलत भी हो सकता है। एक सत्य असत्य दो हैं तो गलत गलत भी हो सकते हैं। ठीक है ना, गलत गलत भी हो सकते हैं। 50% 50%। और यहाँ कहता है कि ये सत्य और असत्य है तो गलत और सही दोनों 50-50 में आ सकते हैं, आ सकते हैं ना। तो बताइए ये समप्रायिक होंगे या नहीं होंगे, तो यह समप्रायिक होंगे। क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये 50% और 50% एक चित और एक पट आने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समप्रायिक कहते हैं। सेम चीज यहाँ भी वही है, तो यह घटना क्या होगी, समप्रायिक होगी। समप्रायिक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट
चौथे नंबर के प्रश्न का हल करते हैं। चलिए देखिए, इसमें क्या कहता है कि एक बच्चे का जन्म होता है, यानी कि एक बेबी है, ठीक है, वह लड़का भी है, लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो यहाँ 50% इसकी चांस, 50% इसकी चांस, यानी संभावना इसमें भी दे रहा है, चांसेस है किसका, लड़का का भी चांसेस हो सकता है और लड़की का भी चांसेस हो सकती है। तो संभावना है ये भी 50% होंगे और ये भी 50% होंगे, तो दोनों क्या है, इक्वल में है, दोनों बराबर में है। तो एक बच्चे लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकते हैं। ये न्याय नहीं है कि हम पहले से ही गर्भ अवस्था में बच्चे हैं उसको टेस्ट कर ले, ये न्याय नहीं है। हमारे यहाँ ये जांच करना उल्लंघन है, ठीक है। तो ये न्याय संगत नहीं होगी कि हम जांच करा लें। तो इसके बारे में जानने के लिए हमें 50% संभावना लगाना होगा कि लड़का भी हो सकती है और 50% लड़की भी हो सकती है। तो और ऐसे भी जांच करना हमारे यहाँ कानून सेवा में नहीं है कि गर्भ अवस्था में है और बेबी का टेस्ट करा लें। तो इसमें क्या है, यह न्याय संगत नहीं होती है। तो ये कहते हैं कि 50% लड़का भी है और 50% लड़की भी है, इसलिए यह क्या होंगे, समप्रायिक होंगे। यह घटना समप्रायिक होगी, यह समप्रायिक होंगे। हो गया। चलिए नेक्स्ट, अगला तीसरे नंबर के प्रश्न का हल करेंगे। तीसरे नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। तीसरे नंबर के प्रश्न जो दिए गए हैं उसमें कहता है कि फुटबॉल के एक खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, ठीक है ना, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। अब देखो भाई, तो न्याय संगत विधि इसलिए माना जाता है कि सिक्के में दो भाग होते हैं। क्या क्या होता है सिक्के में, कॉइन्स में दो भाग होते हैं, एक होता है जीत का और दूसरा होता है पट का, ठीक है ना, हेड और टेल। अब हेड हो गया और टेल हो गया, तो दो हैं, और दोनों टीम, जो दो टीम होते हैं वह भी 50% पावर के होते हैं, ये भी 50% पावर के होते हैं। तो इस जगह में एक सिक्के में दो भाग होते हैं, एक हेड और एक टेल का। इसी में हम क्या करते हैं, 50% चांसेस इसका भी है इसका भी है, तो दोनों के सामने उस सिक्के को उछाला जाता है, जिसमें जीत आएंगे तो जीत वाले टॉस जीत लेंगे और पट आएंगे तो पट वाले टॉस जीत लेंगे। इसमें न्याय संगत विधि इसीलिए माना जाता है क्योंकि यह समप्रायिक होते हैं। न्याय संगत विधि लिखना है, न्याय संगत विधि इसलिए माना गया है, जाता है क्योंकि सिक्का उछालना की विधि सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक मतलब 50% चांस जीत का भी है, 50% चांस पट का भी है, ठीक है। तो ये है तीसरे नंबर के प्रश्न का हल। अब चलिए चौथे नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं देखते हैं। हाँ, तो अब चलिए चौथे नंबर के प्रश्न को देखते हैं क्या कहा जाता है। चलिए, तो दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता
नहीं हो सकती है। ये नहीं, याद रखना, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना है भाई, कि प्रायिकता नहीं हो सकती है। किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है? आप लोग को हमने बताया था कि प्रायिकता कभी भी होते हैं तो जीरो से लेके यानी शून्य से लेके एक के बीच में आते हैं। शून्य भी हो सकते हैं, एक तक आ सकते हैं, और शून्य से छोटा भी नहीं हो सकता है और एक से बड़ा भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ कौन सा है जरा देख लीजिए। तो ये वाला, तीन को दो से डिवाइड यानी दो को तीन से डिवाइड देंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा और जीरो पॉइंट में आएंगे, जो 0.0 से 1 के बीच में रहेगा। पाँच को अगर निकालें प्रतिशत में तो कितना आ जाएगा, 5/100, तो 20 आ गया। और एक को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये भी छोटा हो जाएगा। उसके बाद हमारा फिर 0.7, ये भी छोटा है। तो बचा कौन सा, ये वाला -1.5 है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा जेन्युइन है कि ये घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ओके, आपको कहीं डाउट हो ना तो आप हमें कमेंट करके लिख के भेजें, हम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए, इसी के साथ ये जो आपको हमने पहले भी बताया था कि प्रायिकता जो है शून्य से लेके एक तक ही होती है, इससे अधिक नहीं होती है। ओके, अब है 25वें नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं उसका भी हल कर लेते हैं। चलिए, तो जी दिया क्या है कि यदि पीई इक्वल में दिया है 0.05 है, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो, जब ये हाँ की प्रायिकता 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। आपको हमने पहले भी बताया था कि ई प्लस में पी डैश ई नहीं की प्रायिकता है, बराबर कितने के होते हैं, एक के बराबर होते हैं। अब इसी को हम पी ई नहीं होने की प्रायिकता, तो पी डैश ई बराबर क्या होगा, 1 माइनस में पी ई आ जाएगा, तो पी ई हो जाएंगे। तो ये क्या है, नहीं की, नहीं, ये भी नहीं, हमें सिर्फ ये निकालना है ना। तो पी ई नहीं की प्रायिकता है, तो पी ई नहीं को निकालने के लिए अब इसका मान क्या है, तो इसका मान यहाँ दिया गया है। तो 1 माइनस में 0.05 कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1.00 माइनस में 0.05 करेंगे तो 10 में 5 गया तो 5, 9, 0.95 आंसर आएगा। 0.95 आंसर आ जाएगी। ठीक है, तो P डैश में E नहीं की प्रायिकता बराबर क्या है, 0.95, ये है आपका आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ आज के क्लास को ऑफ करते हैं। आप लोग देखें, समझें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम समझ पाए या नहीं समझ पाए। आपके इस कमेंट से हमारी हौसला बुलंद होती है। ओके, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर ज़रूर किया कीजिए। आप लोग के एग्ज़ाम की तारीख भी बहुत करीब है, तो कृपया थोड़ा ध्यान से पढ़ाई में फोकस दिया कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।